नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विनय अवस्थी, आप है मेरे साथ में भक्ति काल के जो हमारी पहले बता दूं जो साहित्यिक सीरीज हमने चलाई है, जिसमें हम लोग आदिकाल पढ़ चुके हैं। अब भक्ति काल के रचना और रचनाकार देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक जानेंगे, सारी चीजों को डिटेल में लेकर के चलेंगे। तो इस 10-10, 15-15 मिनट के सेशन को, जिसको हमने नाम दिया है 10 की दहाड़, ये बड़ा पुराना ही है अपना, और ये 3.0 के नाम से आपका यहाँ पे चल रहा है, जिसमें हम लोग साहित्य दर्शन पूरा मतलब साहित्यिक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज भक्ति काल पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद धीरे धीरे फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, ऐसे बढ़ते हुए सारे रचनाकार को याद करेंगे। फिर हम लोग पुरस्कार की ओर बढ़ेंगे। तो आज हमारा चैप्टर है भक्ति काल का। भक्ति काल को पढ़ रहे होंगे, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार देख रहे होंगे। भक्ति काल को जब हम पढ़ते हैं तो भक्ति काल को भी कुछ शाखाओं में बांटा जाता है। तो मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, पहले तो इसके बारे में जान लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था साहित्य का काल विभाजन, जिसमें आपका एक तो आदिकाल था। आदिकाल को हमने देखा था 1000 से 1350। आदिकाल के बाद आपका मध्यकाल आता है। मध्यकाल को दो भाग में बांटते हैं, एक हो गया आपका भक्ति काल और एक हो गया रीतिकाल। ठीक है, तो अगर हम भक्ति काल की बात करें, चूंकि यहां पे मैं लिख देता हूं भक्ति काल, ठीक है ना। अगर हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा, आधुनिक काल 1850 से हो गया। भक्ति काल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं सगुण काव्य धारा और एक को क्या बोलते हैं, निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा जिसमें ईश्वर के साकार रूप का दर्शन मिलता है, मतलब जो कवि हैं यहाँ पे वो ईश्वर के साकार रूप का जो है वर्णन करते हैं। और इधर जब हम आएंगे निर्गुण काव्य धारा में, तो यहाँ पे क्या होता है, निर्गुण काव्य धारा में यहाँ पे ईश्वर के निराकार ब्रह्म की उपासना होती है। मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं बताया गया है, निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे, इसमें निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में इसमें दो चीजें जो है आपकी वो की जाती हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे भी आपका जो सगुण काव्य धारा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है राम भक्ति शाखा, ठीक है ना, इसको एक को कहा जाता है राम भक्ति शाखा और एक को कहा जाता है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, सूरदास जी हैं। अच्छा, निर्गुण काव्य धारा जो है, जिसमें निराकार ईश्वर की, निराकार ब्रह्म की उपासना होती है, इसमें जो रचनाएं मिलती हैं वो निराकार ईश्वर की मिलती हैं। यहाँ पे ईश्वर का कोई आकार नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, निर्गुण काव्य धारा को, ज्ञानाश्रयी शाखा में और प्रेमाश्रयी शाखा में। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, जयसी साहब है। इसको एक सरसरी नजर से हम देखते हैं कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है सगुण काव्य धारा, एक को कहा जाता है निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी। निर्गुण काव्य धारा को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को कहा जाता है ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा, एक को कहा जाता है प्रेमाश्रयी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा जिसमें प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं और प्रेमाश्रयी शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि जयसी साहब हैं, मलिक मोहम्मद जयसी जी। अब बात आती है क्या कि भक्ति काल के कौन कौन से कवि हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो लेकिन उससे पहले भक्ति काल का नामकरण भी हुआ होगा, जैसे हमने आदिकाल का नामकरण पढ़ा था, इसी तरह से लोग भक्ति काल का भी नामकरण विद्वानों ने किया, अलग अलग नामों से जानते हैं। जिसमें आपका जॉर्ज ग्रेसन साहब, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि भक्ति काल को जॉर्ज ग्रेसन साहब ने स्वर्ण काल कहा है। भक्ति काल को क्या कहा है, जॉर्ज ग्रेसन ने स्वर्ण काल कहा है। श्याम सुंदर दास हुए हैं विद्वान एक, उन्होंने स्वर्ण युग कहा है इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको भक्ति काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे लोक जागरण काल कहा है। तो इसमें क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा कि भक्ति काल के नामकरण में निम्न में से कौन सा भक्ति काल को लोक जागरण काल कहता है या स्वर्ग युग का, स्वर्ण युग काल कहता है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भक्ति काल के कवि आते हैं, इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। रश्मि जी के शब्दास याद रखिएगा। क्या याद रखोगे, रश्मि जी के शब्दास। तो रस से क्या हो जाएगा, रस से रसखान हो जाएगा। मी से क्या हो जाएगा, मीराबाई। जी से जयसी हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जयसी। के साइलेंट है, सब से शब्दास हो गए, जैसे सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, रहीमदास हैं, सुंदरदास हैं, रैदास हैं, नरोत्तम दास हैं और आपके नंददास हैं। अब यहां से कौन कौन सी रचनाकार और रचनाएं पूछी जाती हैं उनका थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा से बिलोंग करने वाले कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में छोटी मोटी बातें समझिएगा। इनकी एक रचना है जिसका नाम है बीजक। इसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है बीजक। बीजक को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है साखी, जिसमें दोहे हैं। एक को कहा जाता है शबद, जिसमें गेय पद है। और एक को कहा जाता है रमैनी, जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है।
ध्यान रखिएगा। तो क्या बोलेंगे, साखी हो गई, सबद हो गई और रमेनी हो गई। ठीक है, इन्होंने, इनकी जो विचारधारा है कबीर जी की, इन्होंने अवतारवाद, मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि का विरोध किया है। ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए यह है कि इनकी जो कबीर की भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है, ध्यान रखिएगा। और कबीर ग्रंथावली और श्री आदि ग्रंथ में इनके पद मिलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इनकी पंचमेल खिचड़ी भी है भाषा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट करके लिख लीजिएगा कि इनकी उलट बांसियों में अद्भुत रस मिलता है। कबीर की उलट बांसियों में अद्भुत रस की प्रधानता मिलती है, अद्भुत रस मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये कबीर साहब है, इनकी रचना का नाम बीजक है, ये ज्ञानाश्रयी शाखा से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अन्य कुछ प्रमुख हैं जो ज्ञानाश्रयी शाखा से बिलोंग करते हैं। ज्ञानाश्रयी संत लिख दिया है हमने यहाँ पे। तो यहाँ आप देखोगे जैसे संत रैदास जी हैं, संत रविदास बोलते हैं इनको, जिन्होंने कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये संत रविदास जी मीराबाई के गुरु हैं। ये कौन है, मीराबाई के गुरु, मीराबाई के गुरु हैं, याद रखिएगा। कौन, रैदास जी। ठीक है ना, इनकी रैदास की बानी रचना है और इनके कुछ पद जो हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। संकलित भाषा है इनकी फारसी, मुख्य रूप से शब्दों की प्रधानता, फारसी शब्दों की प्रधानता मिलती है। संत दादू दयाल हुए हैं, इनकी रचना हरडे वाणी आती है और अंगवधु भी आती है। हरडे वाणी और अंगवधु, भाषा इनकी राजस्थानी मिश्रित है। सुंदरदास जी हैं, ज्ञान समुद्र इनकी रचना है। सुंदर विलास इनकी रचना मिलती है, ये ऑप्शन में कभी कभी आ जाती है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन कम बनता है। उसके बाद इनकी स्वप्न प्रबोध एक रचना है, विचार है और पंच प्रभाव भी इनकी रचना है। लेकिन सुंदर विलास आपकी ज्यादातर पूछी जाती है, वो भी ऑप्शन में पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाश्रयी शाखा, जिसको सूफी काव्य भी, सूफी संत बोलते हैं। तो प्रथम सूफी संत की बात करोगे तो कौन है, मुल्ला दाऊद। अगर यहां पे आपसे पूछा जाए कि ये जो मुल्ला दाऊद हैं, मुल्ला दाऊद चंदायन इन्होंने लिखी है, ये प्रथम सूफी काव्य कौन है, प्रथम सूफी काव्य, प्रथम सूफी काव्य माने जाते हैं। प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। ये क्या है, ये प्रथम सूफी कवि है, प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। ठीक है, प्रथम सूफी कवि हैं ये। अच्छा, बाकी प्रतिनिधि कवि कौन है, प्रेमाश्रयी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं, जिन्होंने पद्मावत लिखी है। इनकी रचना है पद्मावत, याद रखिएगा। इनकी रचना अखरवाट है, इनकी रचना आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, मसालनामा है, कहरनामा है। लिख लीजिएगा, नागमती का वियोग वर्णन इनकी रचना है। कौन सी, मैं लिख देता हूं, नागमती का वियोग वर्णन भी इनकी रचना है, पूछ ली जाती है। अखरवाट है, आखिरी कलाम है, ये सब इनकी रचना है। पद्मावत भी इनकी रचना है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे हैं आपके संत, क्या नाम है, सूफी कवि और भी हैं। जैसे आप देखोगे क्वेश्चन बन सकता है, शेख कुतुबन, इनकी रचना का क्या नाम है, मृगावती। मंझन एक कवि हुए हैं, इनकी रचना का नाम है मधुमालती। उस्मान एक कवि हुए हैं, जिनकी रचना का नाम है चित्रावली। शेख नबी एक हुए हैं, जिनकी रचना का नाम है ज्ञानदीप। नूर मोहम्मद हुए हैं, जिनकी दो रचनाएं हैं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। ध्यान रखिएगा, तो ये जो आपके संत कवि हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम को ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग माना गया है। पद्मावत इस शाखा का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाँ, पद्मावत की जो भाषा है या मलिक मोहम्मद जी की जो भाषा है, अगर आप भाषा देखोगे तो इनकी अवधी भाषा, कौन सी भाषा मिलती है, आप कहोगे सर इनकी अवधी भाषा मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सगुण धारा, मतलब सगुण काव्य धारा जो है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के कुछ प्रमुख कवि हैं जो हमें याद रखने हैं, कहीं कभी कभी से क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। जैसे जो मतलब जिन्होंने न्यू रखी है राम भक्ति शाखा की, वो रामानंद साहब हैं, लेकिन प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। रामानंद साहब की जैसे राम आरती इन्होंने लिखा है, ज्ञान लीला की इन्होंने रचना करी है, ज्ञान लीला की, ज्ञान तिलक लिखा है इन्होंने, योग चिंतामणि लिखी है हिंदी में। फिर आते हैं आपके नाभादास जी। तो नाभादास जी की रचना आप देखोगे भक्तमाल मिलती है, ये कई बार ऑप्शन में पूछी गई है, अष्टयाम भी मिलती है। केशवदास जी, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, इनकी उपाधि है, ध्यान रखिएगा, कठिन काव्य का प्रेत। इनकी उपाधि जरूर याद रखिएगा, उपाधि कौन सी है, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है इनको। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास जी को। इनकी रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रस की विवेचना मिलती है यहाँ पे, रतन बावनी है, रामचंद्रिका इनकी रचना है, वीर सिंह देवरचित इनकी रचना है, जहांगीर जस चंद्रिका है, विज्ञान गीता इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है। कभी पूछा जाए इनका आध्यात्मिक ग्रंथ कौन, तो विज्ञान गीता है। नक्सिक है, रसाल ग्रंथ मंजरी है। फिर नरहरिदास आते हैं, पौरुषे रामायण और रुक्मणी मंगल है। इतना ज्यादा फोकस करने वाला इन पे नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते। अब परीक्षा से इंपॉर्टेंट क्या आ सकता है यहाँ पे, जैसे नाभादास कृत भक्तमाल। भक्तमाल तत्कालीन भक्तों के जीवन चरित्र का प्रमाणिक स्रोत है। भक्तमाल पूछ भी ली जाती है, किसकी है, तो नाभादास जी की।
फिर गोस्वामी तुलसीदास की कई सारी रचनाएं आती हैं, राम भक्ति के शिखर, मतलब राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, जिसमें इनकी दोहा रामचरितमानस है, इनकी विनय पत्रिका है, गीतावली है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न हो गई। उसके बाद आपकी दोहावली है, श्री राम लला नाचू है, वैराग्य संदीपनी है, बरवै रामायण है, ठीक है, हनुमानाष्टक है, और भी कई सारी रचनाएं हैं। तुलसीदास सगुण राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। रामचरित अवधि भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकी ब्रज भाषा में कुछ रचनाएं मिलती हैं, तो ब्रज भाषा वाली रचनाएं मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे गीतावली है, गीतावली है, कवितावली है, कवितावली है, ठीक है ना, वो गीतावली दोहावली, माफ कीजिएगा, गीतावली है, दोहावली है, और क्या बोलते हैं आपका विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका। ये जो कुछ रचनाएं हैं, विनय पत्रिका है, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली भी है इनकी। ये किस में आ गई आपकी, ये ब्रजभाषा में आती है, ठीक है। बाकी रामचरितमानस, विनय पत्रिका और आपकी गीतावली, ये तो सारी यही है, लिखी दी है मैंने रचनाएं। और भी कई सारी इनकी रचनाएं, जैसे हनुमानाष्टक है, हनुमान बाहुक है, ये सब इन्हीं की रचनाएं। फिर आते हैं सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के। कौन से कृष्ण भक्ति शाखा के, जैसे सूरदास जी हो गए। तो सूरदास जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे सूरसागर है, पूछी जाती है आपकी, सूरसागर है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है, नल दमयंती है, ब्यालो है, दशकंधम टीका इन्होंने लिखा है, नागलीला इन्होंने लिखा है, भागवत गोवर्धन लीला लिखा है इन्होंने, सूर पचीसी लिखी है इन्होंने, सूर सागर लिखी है, सूरसार, प्राण प्यारी लिखी है, भ्रमर गीत इनकी रचना है, भ्रमर गीत याद रखिएगा। साहित्य लहरी लिखी है, नहीं लिखी है, यहाँ पे लिखी है, भ्रमर गीत इनकी रचना है, साहित्य लहरी इनकी रचना, ये सब इनकी रचना है। तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, और अष्टछाप के जहाज भी इनको कहा जाता है। अष्टछाप के सर्वोपरि हस्ताक्षर है, सूरसागर इनकी कृति का मुख्य आधार है। अष्टक छाप के जहाज भी कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट कवि बोलते हैं इनको, वात्सल्य रस का सम्राट कवि कहा जाता है। और इनको क्या कहते हैं, इनको अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। अष्टछाप के कुछ कवि हैं, ठीक है। अच्छा, अष्टछाप की स्थापना किसने करी थी, विट्ठलनाथ ने करी थी। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने करी थी। इसमें कई सारे आते हैं, जैसे कुम्भन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, ठीक है, कृष्णदास हैं आपके, जिन्होंने जुगलमान, चरित्र भ्रमर, प्रेम तत्व निरूपण, राग रत्नाकर लिखा है, ध्रुव चरित, दान लीला परमानंद दास की है, गोविंद स्वामी है, छीत स्वामी है, चतुर्भुज दास है, और नंददास है। तो ये जो है आपके ऊपर चार वाले, ये किसके, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ये किसके शिष्य हैं, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य इनके क्या है, गुरु हैं, ठीक है। ये सब वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो है ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, याद रखिएगा। इनके गुरु कौन, तो इनके गुरु विट्ठलनाथ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर है, आगे चलते हैं। मीराबाई आती कृष्ण भक्ति के अन्य प्रमुख कुछ रचनाकार हैं, जैसे मीराबाई हैं, नरोत्तम दास जी हैं। तो मीराबाई की अगर आप बात करोगे तो इनकी कुछ रचनाएं आती हैं एग्जाम में, जैसे नरसी जी का मायरा, ठीक है, और गीत गोविंद टीका, राम गोविंद, राग सोरठा के कुछ पद, मधुर भाव की भक्ति मिलती है। नरोत्तम दास जी हो गए, जैसे इन्होंने सुदामा चरित लिखा है, ध्रुव चरित्र लिखा है, विचार माला लिखा है। सुदामा चरित ब्रज भाषा का अत्यंत लोकप्रिय खंड काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खंड काव्य। फिर आते हैं आपके ये रीतिकालीन रीति मुक्त कृष्ण भक्त हैं, जिनका नाम है रसखान साहब, ठीक है। ये रसखान साहब हैं, वैसे तो ये रीतिकाल के रीति मुक्त हैं, तो इनको हम उसी में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आएंगे, परीक्षा की दृष्टि से कुछ चीजें देख लीजिएगा, जिसमें एक बार सरसरी नजर मानेंगे। ज्ञानाश्री शाखा से आपके कबीर दास जी हैं, बीजक इनकी रचना है, सदुक्कड़ी भाषा है। प्रेमाश्री शाखा के जायसी साहब हैं, पद्मावत इनकी रचना है, मुख्य प्रेम मार्गी सूफी संत है। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, अवधि भाषा, सगुण साकार नरम है। कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति देखोगे, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, ऐसी इनकी रचनाएं। आज के लिए इतना ही। बाकी हाँ, आपको बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपके लिए एक सुपर कॉप बैच आया है, जिसका आपको बता देता हूं। यूपी पुलिस सुपर कॉप, ये 20 दिन 20 मॉक टेस्ट का बैच है, इसको आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल पेपर जैसा आपको मिलेगा यहाँ पे। तो पेपर से पहले लगभग आपको 20 पेपर दे करके जाने हैं। ये सुपर कॉप मॉक टेस्ट है, 20 दिन 20 मॉक टेस्ट लाइव हो गया है, ये आप इसको जाकर के ले लीजिएगा। और इसमें
ये क्या कहते हैं, विनय कूपन कोड लगा देना। यहां जाओगे, अप्लाई करोगे, विनय कूपन कोड लगा देना, VINAY जैसे कूपन कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये बैच आपको मिल जाएगा 249 रुपए में। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सुपर कॉप, यूपी कांस्टेबल सुपर कॉप बैच है। 20 दिन 20 मॉक टेस्ट है, जाकर के ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच सभी।